जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम बम भैरवाय नमः। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम। यह श्री यंत्र का मंत्र है। जो भी मनुष्य इस मंत्र को बोलते हुए श्री यंत्र की पंचामृत से रोजाना पूजा करता है, उसको वैभव, धन, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ प्राप्त होता है। और यह मंत्र कमलगट्टे की माला से जप करना चाहिए। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बूषाम उतंग पिनकुचुकम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा विवाह से संबंधित जिन जिन मनुष्यों को परेशानी होती है, तो विवाह में परेशानी क्यों उत्पन्न होती है, विवाह होने के बाद में तलाक क्यों हो जाता है, विवाह होने के बाद में स्त्री छोड़ करके क्यों चली जाती है, या विवाह होने के बाद में और बच्चा होने के बाद में स्त्री बच्चे को लेकर के चली जाती है। कई बार स्त्री की मृत्यु हो जाती है, कई बार पति की मृत्यु हो जाती है, तलाक हो जाता है, विधवा हो जाते हैं, विदुर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कुंडली नहीं मिलाने की वजह से होता है, या ग्रह नक्षत्रों की वजह से होता है? व्यक्ति चरित्रहीन क्यों हो जाता है? स्त्री चरित्रहीन क्यों हो जाती है? पुरुष चरित्रहीन क्यों हो जाता है? और यदि किसी की स्त्री मर चुकी है और वो दूसरा विवाह करता है, तो पहली स्त्री उसको परेशान क्यों करती है? और ऐसे ही पहली स्त्री का यदि कोई पति मर चुका है, विधवा है, उसका विवाह होता है, तो पहला पति उसको सुख चैन से नहीं रहने देता है। तो ऐसे हमारे बहुत से पारंपरिक रीति रिवाज हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ प्रथाएं हैं कि विवाह करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पत्रिका क्यों मिलाना चाहिए, गुण धर्म क्यों मिलाना चाहिए, मांगलिक अमांगलिक विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, काल सब दोष से युक्त हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे द्वारा रिसर्च किया गया है, अनुसंधान किया गया है, और गहन अध्ययन और अनुसंधान करने के बाद में हमारे द्वारा यह किताब लिखी गई है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उनके लिए भी इसमें टोने टोट के उपाय दिए गए हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और जिनका विवाह होने के बाद में विवाह से खुश नहीं है, तो वो अपने परिवार को कैसे खुश रख सके, वो भी इसमें टोने टोट के दिए गए हैं। एक समय में दो भाइयों की शादी एक साथ दो बहनों से क्यों नहीं करना चाहिए? एक दरवाजे से यदि एक की शादी हो गई तो उसी दरवाजे से एक साल के अंदर अंदर दूसरे की शादी नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती? इसके पीछे क्या मान्यता थी? कन्यादान का अर्थ क्या है? यदि विवाह के समय पे लड़की रजस्वला से हो जाए तो क्या विवाह हो सकता है? और यदि होता है तो किन परिस्थितियों में हो सकता है? और यदि आपने पूजा पाठ नहीं किया और मासिक धर्म रहते हुए यदि उस लड़की ने विवाह कर लिया तो वो विवाह क्यों टूट जाता है, और उसका प्रायश्चित कर्म क्या है? यह सब चीज़ इस किताब के अंतर्गत दी गई है। जो अधिकांशतः हम देखते हैं आज के ज़माने में कि पंडित जी के द्वारा लगन लिखा जाता है, गोधूली बेले का समय होता है।
परंतु गोधूली बेले के समय पे लगन तो लिख दिए गए, परंतु उस समय फेरे नहीं होते। फेरे अगले दिन होते हैं, अगले वार में होते हैं, 12 बजे के बाद होते हैं, 4 बजे होते हैं, 3 बजे होते हैं। तो वार भी बदल गया, नक्षत्र भी बदल गया, दिन भी बदल गया, तिथि भी बदल गई। तो इस वजह से आज के ज़माने में जो विवाह टूट रहे हैं वो इस वजह से भी टूट रहे। ऐसे बहुत से कारणों का हमने इसके अंदर वर्णन किया गया है। सामान्यतः जो हमारी एक पुरानी प्रथा थी, परंपरा भी है कि पहले कुल देवी देवता की पूजा होती है और विवाह होने के बाद भी आखिरी बार कुल देवी देवता की पूजा लड़की करती है। पर आज के ज़माने में घर पे कोई पूजन अर्चन नहीं होता है, शादी हाल किराए से ले लिए जाते, वहाँ पर सब कुछ विवाह होता है, वहीं पर पूजन अर्चन होता है। तो क्यों अपने घर पर पूजन अर्चन नहीं किया, इस वजह से भी शादी ब्याह टूट जाती है। तो ऐसे बहुत से रहस्यमयी प्रश्न जो नॉर्मली विवाह टूटने का कारण बनते हैं वो हमने इस किताब के अंदर गहन अनुसंधान करने के बाद में लिखे गए हैं। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो विवाह से संबंधित, विवाह और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है, विवाह के संबंध में क्या मान्यता है, क्या परंपराएं, क्या परिपाटी है, अमावस्या को विवाह क्यों नहीं करते, संक्रांति के दिन विवाह क्यों नहीं करते, नवरात्रि में विवाह क्यों नहीं करते, होली के दिन विवाह क्यों नहीं होता, दिवाली के दिन विवाह क्यों नहीं होता, वो सब कारण इसके अंतर्गत बताया गया है। तो आप चाहें तो ये किताब हमसे मंगवा सकते हैं ताकि आपको विवाह से संबंधित ज्ञान हो सके। और यदि आपके परिवार में कोई भी लड़का या लड़की विवाह योग्य हैं तो विवाह योग्य हैं तो उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि विवाह कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विवाह करने के पहले और विवाह करने के बाद भी, वो चीज़ भी हमने इसके अंतर्गत लिखी हुई है। तो ये किताब आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे प्राप्त कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। इन दोनों नंबर पर अपना पूरा नाम, पता, फ़ोन नंबर, पिन कोड नंबर भेज करके ये किताब हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये किताब आपने पढ़ ली तो मुझे उम्मीद है कि आपके कोई भी लड़का हो या लड़की हो या आपके परिवार में जिसका विवाह होने जा रहा है या होने वाला है, तो काफ़ी कुछ हद तक आप उस अनहोनी घटना को रोक सकते हो जिससे विवाह विच्छेद होता है, तलाक हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में मारपीट हो जाती है। ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जिसकी वजह से एक स्त्री दूसरे आदमी के साथ भी संबंध रखती है और एक पुरुष दूसरे स्त्री के साथ भी संबंध रखता है। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह अच्छा होता है, कौन सा ग्रह खराब होता है। क्या आदमी की मृत्यु अचानक होने की संभावना तो नहीं है, कोई उसे बीमारी लगने की संभावना तो नहीं है, वो भी हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो जब भी विवाह करें कुंडली मिलान करके विवाह करें। तो कुंडली मिलान कैसे करें उसका भी संक्षिप्त में वर्णन हमने इसके अंदर लिखा है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कुंडली मिलान करते समय। केवल गुण धर्म मिलाने से काम नहीं चलता है कि साहब 36 गुण में से 25 गुण मिल गए, 18 गुण मिल गए, विवाह कर दो। बहुत से पंडित जी लोग बोल देते हैं कि विवाह कर लो अच्छा रहेगा और बाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अंदर जो लग्न पत्रिका होती है, नवमांश होता है, उनको भी देखना होता है। तो उसके बारे में भी हमने इसमें विस्तृत वर्णन आपको दिया गया है। तो ये किताब आप चाहें तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।